हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रबल और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस ऑडियो बुक चैनल में, जहां मैं आपके साथ मिलकर कई सारी नॉन फिक्शनल कहानियां पढ़ूंगा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बीडल कवि की कहानियां। बीडल कवि की कहानियां छोटे जादूगरों और जादूगरनियों के लिए लिखी गई कहानियों का संग्रह है। ये सदियों से रात को सोते समय बच्चों के सुनाने की लोकप्रिय कहानियां रही हैं। फलस्वरूप कूदता बर्तन और खुशकिस्मती का फव्वारा कहानियां हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए उतनी ही जानी पहचानी है जितनी कि सिंड्रेला और कोई सुंदरी की कहानी मगलू बच्चों के लिए। बीडल की कहानियां कई मायनों में हमारी परिकथाओं से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आम तौर पर नेकी को इनाम और बुराई को सज़ा मिलती है। बहरहाल दोनों में एक बहुत स्पष्ट अंतर भी नज़र आता है। मगलू परिकथाओं में जादू नायक या नायिका की मुश्किलों का मूल कारण होता है। दुष्ट जादूगरनी सेब में जहर डाल देती है, या राजकुमारी को 100 साल की नींद में सुला दिया जाता है, या राजकुमार को भयंकर जानवर में बदल दिया जाता है। दूसरी तरफ बीडल की कहानियों में हमें ऐसे नायक और नायिकाएं मिलते हैं जो जादू करने में तो सक्षम है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी समस्याएं सुलझाना उतना ही मुश्किल लगता है जितना कि हमें लगता है। बीडल की कहानियों ने जादूगर माता पिताओं की कई पीढ़ियों की मदद की है ताकि वे अपने बच्चों को जीवन की यह दुखद सच्चाई सिखा सकें कि जादू जितनी मुश्किलों को ठीक करता है, यह उतना ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा भी करता है। इन कहानियों और मगलू कहानियों में एक और उल्लेखनीय फ़र्क यह है कि बीडल की जादूगरनियाँ अपने खजाने की खोज में हमारी परिकथाओं की नायिकाओं से बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। आशा, अल्तेदा, आमता और बेबीटी रेबिटी सभी जादूगरनियाँ हैं जो अपनी तकदीर की बागडोर अपने हाथ में थाम लेती हैं। वे लंबी नींद में नहीं सोती हैं या खोया हुआ जूता लौटाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। इस नियम का अपवाद वॉरलॉक का बालों वाला दिल कहानी की अनाम युवती है। वह हमारी कहानियों वाली राजकुमारी की तरह व्यवहार करती है, लेकिन उसकी कहानी के अंत में और इसके बाद वे हमेशा सुखी रहे जैसी कोई बात नहीं होती। बीडल कवि 15वीं सदी में हुए थे और उनकी ज़्यादातर जिंदगी रहस्य के पर्दे में ढकी हुई है। हम जानते हैं कि उनका जन्म यॉर्कशायर में हुआ था और उनका इकलौता बचा हुआ लकड़ी का साँचा दिखाता है कि उनकी दाढ़ी असाधारण रूप से घनी थी। अगर उनकी कहानियाँ उनके विचारों का प्रतिबिंब हैं, तो वे मगलुओं को पसंद करते थे, जिन्हें वे दुष्ट नहीं बल्कि अज्ञानी मानते थे। वे काले जादू पर अविश्वास करते थे और उन्हें यकीन था कि जादूगरों की सबसे बुरी अतियाँ क्रूरता, उदासीनता या अपनी योग्यताओं के घमंडी दुरुपयोग जैसे मानवीय अवगुणों से उत्पन्न हुई थी। उनकी कहानियों में जो नायक और नायिकाएं विजय होते हैं, वे सबसे शक्तिशाली जादू जानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे ज़्यादा दयालुता, सहज बोध और उपाय कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। काफ़ी कुछ इसी तरह के विचार आधुनिक युग के एक जादूगर के भी थे। जाहिर है, प्रोफेसर एल्बस पर्सिवल वुल्फ्रिक ब्रायन डम्बलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के हेडमास्टर, अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के सुप्रीम मगवम और वाइजन गेमेट के चीफ वॉरलॉक। उनके दृष्टिकोण की सीमाओं के बावजूद यह हैरानी की बात थी कि डम्बलडोर ने हॉगवर्ट्स पुस्तक भंडार को अपनी वसीयत में जो कई पुस्तकें छोड़ी थी, उनमें बीडल कवि की कहानियां भी थीं, जिस पर उन्होंने अपने विचार लिख रखे थे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने ये टिप्पणियां खुद की संतुष्टि के लिए लिखी थी या भावी प्रकाशन के लिए, लेकिन प्रोफेसर मिनर्वा मैगोनिकल ने, जो अब हॉगवर्ट्स की हेडमास्टर हैं,
हमें उदारतापूर्वक प्रोफेसर डम्बलडोर की टिप्पणियाँ यहाँ छापने की अनुमति दे दी है, जिनके साथ कहानियों का हरमाइनी ग्रेंजर का बिल्कुल नया अनुवाद है। हमें उम्मीद है कि प्रोफेसर डम्बलडोर के विचारों से, जिनमें जादूगरी के इतिहास का अवलोकन, व्यक्तिगत स्मृतियाँ और हर कहानी के मुख्य तत्व पर ज्ञानवर्धक जानकारी शामिल है, जादूगर और मगलू दोनों की तरह के पाठकों की नई पीढ़ी को बीडल कवि की कहानियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जो लोग उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उन सभी का मानना है कि प्रोफेसर डम्बलडोर इस प्रोजेक्ट को खुशी खुशी अपना समर्थन देते, क्योंकि इसकी सारी रॉयल्टी ल्यूमॉस नामक परोपकारी संस्था को दान में जाएगी, जो उन बच्चों के लाभ के लिए काम करती है जिन्हें किसी आवाज़ की बेतहाशा ज़रूरत है। प्रोफेसर डम्बलडोर की टिप्पणियों पर एक छोटी अतिरिक्त बात कहना मुनासिब लगता है। जहाँ तक हमें पता है, ये टिप्पणियाँ हॉगवर्ट्स के खगोल शास्त्र की मीनार में हुई दुखद घटना के 18 महीने पहले पूरी हुई थी। जादूगर के नवीनतम युद्ध के इतिहास से परिचित लोग इस बारे में जागरूक होंगे कि प्रोफेसर डम्बलडोर इस पुस्तक की अंतिम कहानी के बारे में जितना जानते हैं या अनुमान लगाते हैं, उन्होंने उससे कम उजागर किया है। इस चूक का कारण शायद उस बात में निहित है जो डम्बलडोर ने कई साल पहले अपनी प्रिय और सबसे मशहूर शिष्य के सत्य के बारे में कही थी। सत्य एक सुंदर और भयंकर चीज़ है, इसलिए इससे बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए, चाहे हम उनकी बात से सहमत हों या ना हों। हम शायद प्रोफेसर डम्बलडोर को इस आधार पर माफ़ कर सकते हैं कि वे भावी पाठकों को उन प्रलोभन से सुरक्षित रखना चाहते थे जिनके वे खुद शिकार हुए थे और जिनकी उन्होंने इतनी भयानक कीमत चुकाई थी।